हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से। हम पढ़ रहे थे रसखान जी के सवई। तो यहाँ पर कृष्ण और कृष्ण जन्मभूमि के प्रति रसखान जी ने अपना प्रेम और समर्पण व्यक्त किया है, और साथ में गोपियों का जो है कृष्ण के प्रति प्रेम यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो पहले दो जो सवैये हैं, इसमें रसखान जी ने स्वयं जो है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति जो है अपना प्रेम जो है यहाँ पर समर्पित किया है कि किस तरह से जो है वो हर जन्म में कृष्ण की जन्मभूमि से ही जो हो रिलेटेड रहना चाहते हैं, उससे संबंधित वो रहना चाहते हैं, यानी कि उससे जो है वो संबंध रखना चाहते हैं। तो आइए हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हमने 3 सवैये पढ़ लिए हैं, और पहले सवैये में क्या कहा है रसखान जी ने कि मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो किए, हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरु करो, मेले कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। तो अब यहाँ पर रसखान जी ने क्या कहा है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, यदि मुझे दूसरा जन्म मनुष्य का मिले, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं गोकुल के ग्वालों के साथ मेरा वास हो, वहां पर मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु योनि में हुआ तो मेरा बस नहीं है कि मैं कहाँ जन्म लूं, लेकिन मैं नित नंद बाबा की गायों के साथ में बीच में रहूं, उनके साथ में चरने जाऊं। तो बसो चरो नित नंद की गाय मझारन, मैं हमेशा चरने कहाँ जाऊं, नंद बाबा की गायों के साथ ही मैं चरने जाऊं। आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को जो, यदि मेरा जन्म पत्थर का हो तो उसी पत्थर, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने जो है अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था और इंद्र के घमंड को जो है चूर किया था। जो खग हो तो वह बसेर करो मेरे कालिंदी कूल कदम्ब की डाली, और यदि मेरा जन्म पशु योनि, पक्षी योनि में हो, खग यानी पक्षी, तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाली है, जो कदम्ब का पेड़ है, उसकी डाली अर्थात उसकी टहनी पर मेरा वास हो। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा, दूसरे सवैये में रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं, या लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजेडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराइन विसारो। रसखान कबो इन आखिन सोब्रज, के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एक अलधौत के घाम करील के कुंज ऊपर वारो। तो यहाँ रसखान जी कहते हैं कि मैं उस लकड़ी, लाठी और जो उनकी कंबल है, जिसको लेकर के श्री कृष्ण जो है नित्य जो है गायों को चराने जाते थे, मैं तीनों लोगों का राज्य जो है उस पर समर्पित करता हूँ। मैं आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को, नंद की गायों को जो है चराने के लिए जो है उसे जो है मैं त्याग दूंगा, उनको विसार दूंगा, उसको भूल जाऊंगा। मुझे चाहे आप अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का सुख दे दें, लेकिन यदि मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो मैं उसी का जो है चुनाव करूंगा। रसखान कबो इन आंखों सो ब्रज के बाग तड़ाग निहारूं। रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज के उन बागों को, जहाँ श्री कृष्ण रहा करते थे, उन वनों को और उन तालाबों को जो है निहारना चाहता हूँ। कौटिक एक अलधौत के घाम करील के कुंजन ऊपर वारूं, और मैं जो है सोने चांदी के महलों को भी इन कांटों के लिए जो है उसको जो है न्यौछावर कर दूंगा। यानी कि मुझे अगर सोने चांदी के महल और इन कांटों भरे जो झाड़ी हैं उनका चुनाव करना पड़े, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना जन्म व्यतीत किया, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना जो है बचपन गुजारा, उसके लिए मैं सोने चांदी के महलों को भी क्या कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, ऊपर वारू कौटिक एक अलधौत के घाम करील के कुंजन ऊपर वारू, मैं इन
झाड़ियों के ऊपर सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर कर दूंगा। इस प्रकार का प्रेम यहाँ पर जो है व्यक्त किया है रसखान जी ने। अब दो सवैयों में रसखान ने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति जो है अपना प्रेम और समर्पण जो है यहाँ पर व्यक्त किया है। अब आगे एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है? मोर पखा सिर ऊपर राखहूं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कुंज कुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर लैलकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अब जो है गोपी किससे कह रही है? दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, हे गोपी, तुम्हारे कहने पर मैं मोर पंख को से बना हुआ मुकुट भी अपने सर पर जो है विराजमान करूंगी, गुंज की माला को भी मैं पहन लूंगी जो कि कृष्ण पहनते हैं, ओढ़ पीतंबर लैलकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी और लाठी लेकर के ग्वालिन भी बन जाऊंगी और उन गायों के साथ, उन ग्वालों के साथ फिरूंगी, भावत वो ही मेरू रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब यहाँ पर गोपी कहती है कि सखी, मैं सारा वो स्वांग करूंगी, मैं वैसा ही रूप धरूंगी जैसा श्री कृष्ण का रूप है, लेकिन एक चीज करने के लिए यहाँ गोपी मना कर रही है। वो चीज क्या है? या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। ये जो मुरलीधर की मुरली है, अर्थात श्री कृष्ण की जो मुरली है, इसको मैं अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। अब यहाँ गोपी का कहने का भाव क्या है कि जब कृष्ण क्या करते हैं, इस मुरली को धारण करते हैं तो वो जो है सबको भूल जाते हैं, इसलिए इस मुरली को वो जो गोपियां हैं वो अपनी सौतन समझती हैं। इस मुरली से जो है उनका सौतन का भाव है कि ये जो है जब कृष्ण के पास रहती है तो कृष्ण जो है सबको भूल करके बस मुरली ही बजाते रहते हैं। तो इनके भावार्थ और व्याख्या को अब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, आगे देखिए क्या कहा है। रसखान जी कहते हैं, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तान न सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गहे, तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ह को कितनो समुझै ही, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। तो अब देखिए इसके शब्दार्थ आप लिखेंगे। काननी का मतलब कानों में, दे दही यानी कि देकर, काननी कानों में, दई देकर, अंगुरी अर्थात अंगुली, रहिबो यानी कि रहूंगी, धुनी अर्थात धुन, मंद यानी कि मधुर स्वर में, मंद यानी मधुर स्वर में, बजई हैं बजाएंगे, मोहनी मोहने वाली, तानन सो यानी तानों या धुनों से, तानन सो अटा यानी कि अट्टालिका या ऊंचे भवन, गोधन होता है गायों का समूह या गाय के रूप में होने वाली संपत्ति, गए हैं गाते हैं, गए हैं गाते हैं, तेरी अर्थात पुकार कर बुलाना, तेरी तेरी अर्थात पुकार कर बुलाना, सिगरे यानी सारे, काल ही कल, समझे हैं समझाएंगे, माईरी हे माई माँ, वा उस, संहारी यानी कि संभाली, न जय है नहीं जाएगी। चलेगा, सभी शब्दार्थों को लिखें। सिगरे सारे, काल ही कल, समझे हैं समझाएंगे, माई रे हे माई,
या माँ, वा यानी उस, संभारी यानी संभाली, न जय है यानी कि नहीं जाएगी। चलिए अब व्याख्या क्या कहती हैं यहाँ पर गोपियां। उपरोक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण की, यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की धुन की और उनकी मनमोहक मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसे आप प्रसंग में लिख सकते हैं और व्याख्या आप यहाँ से करेंगे। तो उपरोक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया गया है। क्या कहती है गोपियां? गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तब वे अपने कानों में उंगली डाल देंगी, जिससे उन्हें मुरली का स्वर न सुनाई दे। श्री कृष्ण ऊंचे ऊंचे भवनों में चढ़कर गायों के समूह को भी आनंद देने वाली मुरली की धुन गाते हैं, तो गायें। मुरली गोपियां उस पर ध्यान नहीं देंगी। गोपियां उस पर ध्यान नहीं देंगी। गोपियां सारे व्रज के लोगों को पुकार कर कहती हैं कि कल को कोई उन्हें कितना भी समझाएगा, लेकिन हे माई यानी हे माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि उनसे वह संभाले नहीं संभलती। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान, इन दोनों के प्रभाव से बचने का प्रयास करती हैं, परंतु कृष्ण के मुख की जो मुस्कान के आगे वो विवश हो जाती हैं। ठीक है, कि यानी गोपियां कोशिश तो करती हैं कि वो कृष्ण की मुरली की धुन न सुने, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण की मनमोहक मुस्कान को वो देखती हैं, तो उनसे फिर जो है वो नहीं रह सकती हैं। इन दोनों के प्रभाव से बचने का वो प्रयास तो करती हैं, परंतु वह कृष्ण के मुख की मुस्कान के आगे विवश हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि वे कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर जो है गोपियां कृष्ण और कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के प्रभाव का उन्होंने वर्णन किया है। तो कहती हैं गोपियां कि चाहे हम अपने कानों में उंगलियां डाल दें, ठीक है, उसको जो है उन मुरली के स्वर को हम ना सुने, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को देखते हैं तो फिर जो है हमसे संभाले नहीं जाती है, हम जो है खुद को संभाल नहीं पाते हैं। अर्थात वो कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान, इन दोनों के प्रभाव से बचने का प्रयास तो करती हैं, परंतु वह कृष्ण के मुख की मुस्कान के आगे विवश हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि वे कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा और इसी के साथ ये सवैये यहीं पर आपके खत्म हो जाते हैं। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए इसको लिखने के बाद अब ये आपके जो सवैये हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। आइए इस चैप्टर के इस जो आपके पास सवैये हैं इनके हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? प्रश्न लिखेगा, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो देखिए, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वह इस जन्म में भी नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए। तो उन्होंने क्या क्या कहा है यहाँ पर? पहले ही सवैये में कवि ने क्या कहा है कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ग्वाला बनना चाहता हूँ, यदि मैं पशु बनूं तो मैं गाय बन करके नंद बाबा के गायों के साथ में चरने जाना चाहता हूँ। पक्षी बनकर भी वो जो है ब्रज में ही रहना चाहते हैं, यमुना के किनारे कदम्ब की डाल जहाँ पर अक्सर श्री कृष्ण आया करते हैं, तो उस कदम्ब की डाल में ही वो अपना बसेरा करना चाहते हैं। और पत्थर बनकर भी वो ब्रज श्री कृष्ण के साथ जो है रहना चाहते हैं, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर अन्य बातें भी उन्होंने कही हैं। तो देखिए,
सबसे पहले तो वो ब्रज भूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वो हर हाल में ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं। ठीक है, वह ब्रज भूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि मैं तीनों लोकों का राज्य भी उस पर समर्पित कर दूंगा, मैं नौ निधि और अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का जो सुख है उसे भी समर्पित कर दूंगा। ठीक है, इन करील कुंजों पर, ठीक है ना, मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। यानी कि कवि को जो है ईश्वर प्रेम से जो है बढ़कर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा, कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रज भूमि का वासी बने रहना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। अब कवि ने क्या कहा कि मैं हर हाल में, चाहे मुझे तीनों लोकों का सुख मिल जाए, चाहे मुझे जो है अष्ट सिद्धि और नव निधियों का सुख मिले, तीनों लोगों का राज्य दिया जाए, लेकिन मैं जो हूँ ब्रज के ही वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता हूँ। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा चाहता है कवि। तो कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है कवि, क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। और अभी भी आपने देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं ब्रज में जाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि में जाते हैं, वहां पर जो है अभी भी वो कृष्ण को पाते हैं। ठीक है, तो ब्रज की कण कण में जो है लोगों को कृष्ण जो है, ऐसा लगता है कि ब्रज की हर भूमि के कण कण में कृष्ण का वास है। ठीक है, कई भक्त वहां पर रहते हैं। तो यहाँ पर रसखान जी ने भी यही बात कही है कि वो जो है हर हाल में उसी ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं। तो कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कभी उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। तो उत्तर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक लखुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। यहाँ पर कवि ने एक पंक्ति में कहा था कि या लकुटी और कमरिया, यानी कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। ऐसा क्यों है। तो श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव है। चलिए, तो श्री कृष्ण जो है रसखान जी की क्या है, रसखान के आराध्य देव हैं। कौन, कृष्ण। और उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत ही मूल्यवान है। उन्होंने क्या कहा, इस कंबल और लाठी के लिए मैं तीनों लोगों का राज्य भी न्यौछावर कर दूं। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है। लेकिन ये बात सिर्फ एक भक्त ही जानता है। ठीक है ना, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। तो एक भक्त ही इस बात को जानता है, अन्यथा अन्य व्यक्तियों के लिए ये मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, तो ये जो है इस बात का मूल्य जो है एक भक्त ही जान सकता है। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने क्या गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने और तन पर पीले वस्त्र पहने या धारण करे, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। तो इस प्रकार का रूप जो है धारण करने के लिए किसने कहा था, एक सखी ने जो है गोपी से कहा था।
कि वो अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, अपने गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। तो इस पर सखी ने क्या कहा कि मैं वो सब कुछ करूंगा, वो मैं सब कुछ करूंगी जो कृष्ण धारण करते हैं, लेकिन मैं अपने होठों पर उस मुरली को धारण कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि कृष्ण जब मुरली को धारण करते हैं तो वो सभी को भूल जाते हैं। इसलिए उस गोपी को वो मुरली जो है ऐसा प्रतीत होती है मानो कि वो कृष्ण की गोपियों की सौतन हो, क्योंकि कृष्ण जब मुरली धारण करते हैं तो वो गोपियों को भूल जाते हैं। इसलिए वो हर हाल में कृष्ण के जैसा रूप बना लेगी, लेकिन वो कभी भी उस मुरली को धारण करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में यहाँ रसखान के समय ये साथ में हमने शब्दार्थ और इसके भावार्थ और व्याख्या को हमने पढ़ लिया है, साथ में कुछ प्रश्न हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी के आगे के जो प्रश्न है उनको लेके, तब तक के लिए थैंक यू।